हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा यूनिट 13 कंप्लीट हो चुका है और यूनिट 13 के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो जाता है। और हर ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आज का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ब्लॉक 3 के। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और अगर आप में से किसी ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहूंगी क्योंकि कल की जो वीडियो है उसमें काफी मिस्टेक्स हो गई थी, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और रीजन आपको पता ही है कि कल सुशांत सिंह राजपूत, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर थे और कहीं ना कहीं मेरे फेवरेट भी थे, कल उनकी डेथ हो गई। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। पहली बात तो ये कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये न्यूज़ सही भी है, ठीक है। और उसी टाइम पे मैं आपका ये कोर्स भी बना रही थी, तो इसी वजह से थोड़ी गड़बड़ी हो गई, उसके लिए लिटरली वेरी वेरी सॉरी। लेकिन उनकी डेथ हमको एक क्वेश्चन मार्क, मतलब एक क्वेश्चन मार्क छोड़ गई हमारे लिए। वो है कि इंसान के पास पैसा है, फेम है, सब कुछ है, लेकिन मेंटल पीस नहीं होने की वजह से आप देख रहे हैं कि क्या हो जाता है, इंसान अपनी जिंदगी तक खत्म कर देता है। तो इसीलिए मेरा भी आपसे यही सजेशन है कि आपको कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टी लगे तो प्लीज ऐसे स्टेप कभी मत उठाइएगा। अपनी फैमिली से डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस करिए, या जो भी आपके क्लोज वंस हैं जिनसे आप कनेक्ट करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उनसे बात करिए, उनको बताइए। लेकिन कभी भी अपने तक बात मत रखिए अगर कोई बात आपको खा रही है, ठीक है। क्योंकि एक गलत स्टेप सबकी जिंदगी खराब कर सकता है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर कोई भी बंदा ऐसा स्टेप उठा लेता है उसके बाद उसकी फैमिली का क्या हाल होता है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कमेंट नहीं कर सकते हैं किसी की भी लाइफ में, ना ही हम जज कर सकते हैं किसी को कि किसी के साथ कैसी सिचुएशन चल रही थी, वो क्या फेस कर रहे थे। लेकिन मेरा आपको यही सजेशन है कि कभी भी आपको लगे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा या कुछ कर नहीं पा रही, कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसी लाइफ का मतलब नहीं है, कोई मकसद ही नहीं है, तो एक बार मेरी बात मानिए, सिर्फ एक बार अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिएगा, जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, यहाँ तक आपको स्टैंड किया, आपको इस लायक बनाया। अगर आप ऐसा स्टेप उठाएंगे तो उन पे क्या बीतेगी, सिर्फ एक बार ये सोचना आप, ठीक है। और मैं तो उम्मीद करूंगी और मैं चाहूंगी भी कि कोई भी ऐसा स्टेप कभी ना उठाए, क्योंकि देखिए सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज आती हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में स्ट्रगल कर ही रहा होता है, ठीक। ये तो स्टार हैं तो हमें इनके बारे में पता चल जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं और शायद हमको पता भी नहीं होता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा सोचिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी टीचर, दीदी, कुछ भी आप मुझे बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहती आप मुझे मैम ही कहो, आप दीदी भी कहोगे मुझे तो भी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। शायद मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, चलिए अब बिना किसी देर के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 9, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड में सिर्फ एक ही टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में, वो था आपका प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया था और मैंने आपसे कहा था कि इसके जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स हैं वो आप अपने आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आप ओवरव्यू ऑफ वर्ल्ड ट्रेड और एक्सपोर्ट बास्केट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज 20 मार्क्स में भी अगर आता है तो अगर आप ये लिखेंगे भी तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 पेज में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अगर आंसर को थोड़ा बड़ा करना है तो आपको उसकी स्टार्टिंग थोड़ी पता होनी चाहिए ना, कि डेवलपिंग कंट्रीज की एक्सपोर्ट बास्केट क्या थी, वो क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, वर्ल्ड ट्रेड
कैसा था, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। नेक्स्ट है आपका यूनिट 10 दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। हमने इसमें डिस्कस किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO, यूरुग्वे राउंड अग्रीमेंट्स, मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स, प्लूरिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड इंडिया एंड WTO। ये सारे टॉपिक्स मैंने अपनी वीडियो में कवर किए हैं, तो अगर आप में से किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। WTO क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, आपको जानना बहुत जरूरी है। यूरुग्वे राउंड अग्रीमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। और मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो आया था पेपर में आपके प्रीवियस के, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इन्होंने स्पेसिफिकली ये पूछा था, ठीक है। तो ये तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसके साथ जितने और भी मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं वो सारे पढ़ लीजिएगा, जिसमें ट्रिप्स भी है, ट्रिम्स भी है, आपका गैट्स भी है। तो इन सबको छोड़ के मत जाइएगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैंने यहाँ ये इसलिए स्पेसिफाई कर दिया है कि पेपर में अलग से पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए छोड़िएगा मत, ठीक। और प्लूरिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट से अभी तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। और इंडिया एंड WTO इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो भी चीजें रहेंगी वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इन ऑल देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ छोड़ने लायक तो नहीं है। तो मैं यही कहूंगी आपको कि इसको छोड़िएगा मत, पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है हमारा यूनिट 11 दैट इज रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हैं रैशनल ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स, फॉर्म्स ऑफ REGs, रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म एंड इम्पैक्ट ऑफ REGs। और अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से बात करूं तो फॉर्म्स ऑफ REGs एंड रीजनलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म ये पेपर में कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ इम्पैक्ट ऑफ REGs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन ऑल आपको यही पॉइंट्स पढ़ने हैं, और आप इसको अगर कवर कर लेंगे तो आपका इजीली ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, और पेपर में इसी से ही आपको मिल ही जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट 12 दैट इज इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स। अब देख लेते हैं इसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है डिमांड फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट्स दैट इज इंस्टेबिलिटी इन प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड फॉर प्राइमरी कमोडिटीज। फिर इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स, यूनकैड एंड कमोडिटीज एंड मेजर इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट्स, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिकैड एंड कमोडिटीज के बारे में बहुत बार पूछा गया पेपर में, इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट के बारे में भी पेपर में कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स कॉजिंग इंस्टेबिलिटी इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, ये भी पेपर में आया है। और जो लास्ट टॉपिक है आपका दैट इज मेजर इंटरनेशनल कमोडिटी अग्रीमेंट, जिसमें की था इंटरनेशनल रबर अग्रीमेंट, शुगर अग्रीमेंट, टिन अग्रीमेंट, कोका अग्रीमेंट, कॉफी अग्रीमेंट एंड ऑलिव ऑयल अग्रीमेंट, व्हीट अग्रीमेंट, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि आप इसको खुद कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ के मत जाइएगा, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में अगर पूछ लेगा तो आपको इन सबको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स का है, ठीक। तो 20 मार्क्स ना मिस हो जाए इसलिए जरूर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 13 दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको अभी हमने हाल ही में कंप्लीट किया है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम एंड इट्स ब्रेकडाउन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, SDR के बारे में, और IMF का स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट, ठीक है। फिर है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक में क्या इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ऑपरेशंस, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम्स एंड अदर एक्टिविटीज। फिर हमने डिस्कस किया था IFC के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, IDA और रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। तो पेपर में जो पूछे गए हैं सबसे ज्यादा ये पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या था और इसका ब्रेकडाउन क्यों हुआ, ठीक। IMF के बारे में पूछा गया है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे ये प्रोवाइड करता है, SDRs क्या होते हैं, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट भी पूछा गया था, ठीक। वर्ल्ड बैंक में फाइनेंशियल ऑपरेशंस, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में पूछा गया। IFC के ऊपर स्पेसिफिकली एक शॉर्ट नोट पूछा गया था। IDA के ऊपर मेरे हिसाब से अभी क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन IDA बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जरूर लीजिएगा, ठीक।
जितने भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप के इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजनल डेवलपमेंट बैंक से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक तो, लेकिन छोड़ के मत जाइएगा, इसको कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अपनी वीडियोस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। तो अगर बुक से पढ़ने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नोट्स भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में दूँ, इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करने में। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं भी बुक से निकाल के ऐसे ही लिख के आपको बता दूँ, लेकिन अगर मैं वैसे ही कर दूंगी तो मेरे ख्याल से आपका पर्पस नहीं सॉल्व हो पाएगा, राइट। क्योंकि बुक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं आपको पढ़ने से। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि देखिए, मेरा मोटिव है आपको टॉपिक क्लियर करवाना, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर आपको ढेर सारा कंटेंट दे दूँ, बड़ी बड़ी पीडीएफ बना के दे दूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस उतना ही कंटेंट देती हूँ कि जितने में आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएं और वो वीडियो में इजीली कवर भी हो जाए, ठीक है। तो आप जब वीडियो देख लिया करिए कि स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ लिया करिए, उसके बाद आप बुक से ज़रूर पढ़ा करिए। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, हो सकता है जो मुझसे मिस हो गए हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एडिशनल पॉइंट मैंने लिखे हो, तो वो अपनी बुक में नोट डाउन कर लिया करिए। क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले आप जब रिवीजन करेंगे तो आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप वीडियोस देखें या आप एक एक पीडीएफ उठा के देखें। तो अपनी बुक में ही हर चीज़ लिख लिया करिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेरा सजेशन काम आएगा, क्योंकि मैंने भी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा ही किया था। मुझे कोई स्पेसिफिकली इग्नू के वीडियोस नहीं मिल रहे थे और टॉपिक्स कुछ कुछ बहुत डिफिकल्ट थे जो समझ नहीं आ रहे थे। तो मैं यही करती थी कि मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी, जहाँ पे मुझे टॉपिक्स अच्छे लगते थे, जहाँ मुझे क्लियर हो जाता था, समझ में आ जाता था, मैं वहीं से ही जो डेफिनेशंस हैं या कंटेंट है वो अपनी बुक में ही लिख लेती थी, ठीक है। स्पेसिफिकली कॉपी में भी नहीं लिखती थी, बुक में ही लिख लेती थी। तो वीडियोस को पढ़ते टाइम अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उसको अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं, लिख लिया करिए। क्योंकि देखिए, मैं मानती हूँ कि आपके पास पीडीएफ रहेगी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर रहता है ना, उस टाइम कुछ भी नहीं समझ में आता। और अगर आप अपनी बुक या एक पर्टिकुलर कॉपी में लिख रहेंगे तो आपको ही एंड मोमेंट पे रिविजन करने में आसानी होगी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पीडीएफ ढूंढने सारी बैठ के, है ना, और ना ही इतना टाइम होगा कि आप वीडियोस पढ़ पाएं। तो इसीलिए कह रही हूँ कि लास्ट मोमेंट में प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट लगे उसके नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे अगली यूनिट को भी। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप में से अभी तक किसी ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है तो आपके पास अभी भी चांस है, आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इग्नू ने डेट एक्सटेंड करके 30 जून कर दी है। तो अगर नहीं असाइनमेंट कंप्लीट है अभी तक और दिक्कत हो रही है आंसर्स लिखने में, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ब्लॉग का लिंक दे देती हूँ हमेशा, आप वहाँ पे जाइए और इजीली आंसर्स लिख लीजिए, ठीक है। और जो पीडीएफ है अब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ इजीली मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।